हाँ जी व्यूअर्स, तुर्की की इस सीरीज़ और इस वीडियो को शेख लेंस ने स्पॉन्सर किया है। अगर आप कनाडा में, ओंटारियो में, अल्बर्टा में अपनी किसी भी तकरीब, किसी ख़ास मौके की बेहतरीन और आला क्वालिटी और यादगार फ़ोटोग्राफ़ी करवाना चाहते हैं, तो शेख लेंस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। गुड मॉर्निंग, गुनाइडन। गुड मॉर्निंग को टर्किश में गुनाइडन कहते हैं। तो गुनाइडन, गुड मॉर्निंग एंड बिस्मिल्लाह एंड अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। अल्लाह तेरा शुक्र है फॉर एवरीथिंग। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज सुबह हमने एक खूबसूरत सा टर्किश नाश्ता किया। इस दफ़ा हमने जो होटल लिया था वो विद ब्रेकफास्ट नहीं लिया था, बिकॉज़ उसमें थोड़ा सा आपको टाइम की कैद हो जाती है, और चूँकि ये प्योर वेकेशन थी तो हम टाइम की आज़ादी चाहते थे। तो हमने सुबह जो टर्किश नाश्ता किया, ये इस्तक़लाल स्ट्रीट पे मैंने आपको बताया था। यहाँ राइट साइड पे मेरे तक़सीम स्क्वायर है, लेफ़्ट साइड पे गलाटा टावर है, और ये सारी जगह ना थोड़ी ऊंचाई पे है। हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो नीचे हमने जाना है, समंदर के किनारे। तो नीचे जाना आसान है, कोई मुश्किल नहीं होता, वापस आना मुश्किल होता है। बट हम जो दुनिया की सेकंड ओल्डेस्ट टनल सर्विस है फेनोकलर की, उससे जाएंगे। और ये मैंने आपको ज़रा सा पहले भी दिखाया था। तो चलते हैं, वो लेते हैं और नीचे चलते हैं, और फिर आगे मैं आपको बताता हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। और ये सर्विस लेंगे और ये नीचे जाएगी यहाँ से। इसके ऊपर सारी डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं इस टनल के ऊपर, और ये उनके नीचे से ये टनल यहाँ से इस्तक़लाल स्ट्रीट के दरमियान से नीचे उतरती है। और कराकोय का स्टॉप है जहाँ ये जाके उतरती है, और वहाँ से चंद मिनट की वॉक है। जो बीच है, पोर्ट है, जहाँ से डिफरेंट वो फेरी सर्विसेज भी हैं। मेरा ख्याल है 2-3 मिनट की सिर्फ ये राइड है, लेकिन बहुत कंफर्टेबल है। ख़ास तौर से जब आपने वापस आना हो। नीचे उतरना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन वापस आना बहुत टफ होता है अगर आप वॉक करके आना चाहें। 2 मिनट भी नहीं लगे, तो इवन 2 मिनट्स एंड वी आर हियर। तो ये हम यहाँ से पीछे, इस बिल्डिंग के पीछे से वो टनल से आए, और ये यहाँ से हम अंदर दाखिल हुए हैं। ये फेरी लेंगे हम यहाँ से। हमने अपना यही सेम कार्ड, वी आर यूजिंग दिस सेम कार्ड, इस्तांबुल कार्ड ये कहलाता है। इसको आप चार्ज करते रहें और इसको यूज़ करते रहें। तो ये हम यहाँ से फेरी लेके तो अभी हज़रत अयूब अंसारी के मज़ार पर जाएंगे इंशाअल्लाह। यहाँ से डिफरेंट, ये यहाँ से कड़ीकोय जो एशियन साइड पे है वहाँ जा रही है अभी, और इसी तरह ये सामने वो रहा एशियन साइड। ठीक है जी, फिर बादल से आ गए हैं, बट अच्छा लग रहा है बहुत। तो अभी हमारी फेरी आती है तो हम आपको अपने साथ लेकर चलते हैं। हम बस से भी जा सकते थे, टैक्सी से भी जा सकते थे, मेट्रो से भी जा सकते थे, बट वी हैव चोज़न फेरी। चलें जी, हमारी फेरी आ गई है। ये हम इस फेरी पे जाएंगे। पहली दफ़ा मैं फेरी से जा रहा हूँ। टैक्सी से तो मैं गया हुआ हूँ, बस से भी गया हुआ हूँ, लेकिन चलिए बिस्मिल्लाह, इससे भी चलते हैं। ज़ाहिर है हज़रत अयूब अंसारी का मज़ार तो यूरोपियन साइड पे ही है, यानी हमें इसी तरफ नहीं, इस तरफ जाना है। और वो सामने हमारे एशियन साइड है, ये बास्फोरस है, ये सामने आया सोफिया, और वो हल्के से मीनार नज़र आ रहे हैं सुल्तान मॉस्क के। ये सामने जो है ये सुलेमानिया मॉस्क है। इसका, आई एम सॉरी, मैंने पहले भी बताया था, मुझे नाम याद नहीं रहा।
अभी तक मेरा यहाँ आना नहीं हुआ। इंशाल्लाह एक आध दिन में यहाँ से भी आएंगे। और ये ऊपर जो है ये सुलेमानिया मॉस्क है, इंतहाई खूबसूरत है, ये भी बहुत बड़ी मॉस्क है। ये सामने गलाटा टावर और ये गलाटा ब्रिज। और अब हम दाखिल हो रहे हैं गोल्डन हॉर्न में। ये गोल्डन हॉर्न वो जगह थी जहाँ से फाहते जो थे सुल्तान फाहते मैंने पहले भी बताया था कि इस जगह पर पूरी बहुत बड़ी चेन लगी होती थी, तो यहाँ पर दाखिल नहीं हो सकते थे वो अपने शिप्स के साथ। तो यहाँ पर उन्होंने वो काम किया था जिसमें कि उन्होंने वो लकड़ी, दरख्तों की लकड़ी के ऊपर तनों पर चिकनाई लगा के अपने शिप्स को उनके ऊपर से रोल किया था। और जब अगली सुबह हुई तो उनकी बेशुमार नेवी जो थी वो यहाँ अंदर आ चुकी थी। ये सामने हम गलाटा को देख रहे हैं। हज़रत अयूब अंसारी बहुत ही करीबी सहाबी थे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और मैं बाकी भी छोटी छोटी डिटेल्स वहाँ पहुँच के इंशाल्लाह आपको ऐड करूँगा। तो उन्होंने ये सुना हुआ था हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जो कुस्तुनतुनिया को फ़तह करेंगे वो जन्नती होंगे। तो ऑल्दो ही वाज लाइक 80 ईयर्स प्लस, तो उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं भी इस फ़ौज के साथ जाना चाहता हूँ जो कुस्तुनतुनिया पे हमला करने के लिए जा रहे थे। और वो उस फ़ौज में शामिल किए गए। और फिर जब वो लोग यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ पर जब उन्होंने इनका घेराव किया था तो वो भी उस फ़ौज में थे, लेकिन फिर उनका इंतकाल हो गया, उनको यहाँ उनकी तदफीन कर दी गई। और बहुत सालों के बाद उनकी कब्र की निशानदेही हुई। और फिर यहाँ पर ये उनका मकबरा, और बाद में सल्तनत उस्मानिया के ज़माने में यहाँ पर ये मस्जिद कायम की गई। ये है सूरत हाल। अच्छा, अब ये इधर आ रहे हैं इस स्टॉप पे। What is this? How do you read that? Sütluca. Sütluca. सुतुजा। Evet. सुतुजा। ये जो सी है ये जीम पढ़ा जाता है, और जिस सी के नीचे वो लगाया होता है तो वो चे पढ़ा जाता है। ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया है जैसे सुतलुज, सुतुजा। एल साइलेंट था, मुझे इन्होंने बताया कि इस तरह पढ़ना। ये लें जी, हमारा सफ़र ख़त्म होता है और यहाँ लिखा हुआ है अयूब सुल्तान, EYUB, अयूब सुल्तान। तो ऐसे लग रहा है, जल्दी देखिए यहाँ पर भी कितना अच्छा लग रहा है ये। और ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं, ये लोग अभी उसी बोट पे सवार होंगे। देखें ये मेट्रो का बस स्टॉप है, मतलब मेट्रो का रेलवे स्टेशन का स्टॉप है सामने, ये उसकी लाइन है। तो वी कुड हैव कम बाय द मेट्रो एज वेल, बट मेरा ख्याल है बहुत ही मज़ा आया इस पे सफ़र करके। ये 3 मिनट की वॉक है और हम
बल्कि मुझे लग रहा है 3 मिनट से भी कम ही है। सामने मुझे आई थिंक वो नज़र भी आना शुरू हो गई है। तो ये अयूब अंसारी मस्जिद, जिसको यहाँ जामिया कहते हैं, हम उस एरिया में आ गए और जस्ट सामने ही है, 2 मिनट की वॉक है। बहुत यहाँ पर भी रौनक रहती है। और आप ये देखें, ये मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये देखें, अब देखें यहाँ लिखा हुआ है अयूब सुल्तान पुलिस मरकज़ी। जो सबसे ज़्यादा मुझे दुख होता है और मैं मिस करता हूँ ना, वो इस रस्मुल ख़त को मिस करता हूँ जो तकरीबन ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ से ये लिखा हुआ है, ये 99% लोग ये पढ़ नहीं सकते, तो एक ये भी अजीब चीज़ है। हम जैसे ही यहाँ पहुँचे हैं, असर की अज़ान हो रही है, तो पहले हम असर की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर मैं आपको पूरा टूर कंप्लीट कराता हूँ मस्जिद का और मज़ार हज़रत अयूब अंसारी का। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ भी हमने असर की नमाज़ अदा की और माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि बहुत बड़ी मस्जिद नहीं है लेकिन पूरी भरी हुई थी। और ये सारी मसाजिद में यहाँ पर बिल्कुल एक डिफरेंट माहौल होता है, बिल्कुल बिल्कुल इट्स वेरी हार्ड टू से, लेकिन बिल्कुल एक डिफरेंट ही चीज़ होती है और बहुत अच्छी तरीके से, मतलब बहुत तवज्जो के साथ, खुशू खुसूत के साथ नमाज अदा की जाती है। वो बात दूसरी है कि बस नमाज ख़त्म होती है और लोग फ़ौरन ज़्यादातर निकल जाते हैं। आइए मस्जिद देखते हैं। तो ये मस्जिद जब कुस्तुनतनिया को फ़तह किया गया और यहाँ सल्तनत उस्मानिया कायम की गई, तो उसके सिर्फ 5 साल बाद, यानी सल्तनत उस्मानिया कायम हुई थी 1453 में, और 1458 में उसके सिर्फ 5 साल बाद ये मस्जिद जो है, ये माशाल्लाह यहाँ पर तामीर की गई। जो महमद टू थे, सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान महमद टू, उनके उस्ताद थे शमसुद्दीन। उन्होंने ये ख्वाब देखा कि यहाँ पर हज़रत अबू अयूब अंसारी यहाँ पर मदफून है। ज़ाहिर है वो कोई 670-72 की बात है। तो वो उसके बाद उन्होंने ये ख्वाब देखा कि वो यहाँ मदफून है, और फिर यहाँ पर उन्होंने उनका मकबरा बनाया और साथ ही मस्जिद बनाई 1458 में। और इसके आर्किटेक्ट भी वही सेनान मेमार थे। और इसके डिज़ाइन में कहते हैं कि काफ़ी वो है, ममासलत है। वो जो अहमद पाशा मॉस्क थी, जहाँ मैंने आपको बताया था कि वो हजर अस्वद के पीसेस भी लगे हुए हैं, तो उससे भी कहते हैं इसकी वो है, मुतशाबित है। और उसी तरह ये भी बनाई गई। तो बहुत खूबसूरत है मस्जिद। बार बार यही मैं लफ्ज़ कहता हूँ सारी मसाजिद के बारे में, बेसिक इनका वही एक है, जो जो आर्किटेक्ट का बेसिक है वही है, वो ये एक बड़ा डोम, ये वाला जो हम यहाँ देख रहे हैं। और फिर उसके बाद मुख्तलिफ तरीके से होता है कि किस तरह वो इसको डिज़ाइन करते हैं और किस तरह फिर इसको नीचे लाते हैं। ये ऊपर का हिस्सा है, ख़वातीन यहाँ पर होती हैं। और वंडरफुल वंडरफुल सादा मस्जिद है, वही ओरिजिनल हालत में है। शायद ये बाद में इसके जो हैं
रंग भी पता नहीं कितना पुराना है, बहुत पुराना है। खैर 1458 का तो नहीं है, बट स्टिल। और चूँकि ये मस्जिद बाहर दरख्तों से घिरी हुई है, पुराने दरख्तों से, तो इसके अंदर भी इतनी इन खिड़कियों से रोशनी नहीं आ रही। अलबत्ता वो जो सबसे ऊपर वाला टॉम है, वहाँ पर रोशनी ज़्यादा महसूस हो रही है। एक और जो ख़ास बात मैं बताना याद नहीं रहा कि जो हुक्मरान थे, उनमें से बहुत सारे हुक्मरान ऐसे थे कि जिन्होंने अपनी जो ताजपोशी की रस्म है वो इस मस्जिद में अदा की, क्योंकि इस मस्जिद की बहुत वो बरकत समझते थे हज़रत अय्यूब अंसारी रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वजह से। तो बहुत सारे ऐसे थे कि उन्होंने यहाँ पर अपनी ताजपोशी की। इसके अलावा एक और दिलचस्प बात ये है कि जो बच्चे हैं, जो नए बच्चे पैदा होते हैं, उनकी इज्तिमाई तौर पे लड़कों की खतना की तकरीब इस मस्जिद में की जाती है। तो ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो महीने में एक दफ़ा करते हैं या कैसे करते हैं, बट बीच में कहते हैं कि कोविड में वो रुक गया था, बट 22 से वो दोबारा शुरू हो गया। और इसके अलावा एक और चीज़ बड़ी अहम है, ख़ास है, वो ये कि रमज़ान में यहाँ पर बेइंतहा रौनक होती है। यानी मतलब हज़ारों की तादाद में फैमिलीज़ जो हैं वो यहाँ पर आती हैं, इफ्तारी करती हैं, नमाज तरावियाँ पढ़ती हैं। और आपको मैं बताऊं कि जब मैं दूसरी मरतबा टर्की आया था तो रमज़ान थे और मेरा चंद दिन के लिए आना हुआ, और मुझे यहाँ पे बाहर मैंने जो इसका कोर्ट यार्ड है, बल्कि बाहर की जगह है, कोर्ट यार्ड भी एग्जैक्टली नहीं कहेंगे, या कोर्ट यार्ड कह लें, वहाँ पे मैंने तरावियाँ पढ़ी थी। तो ये बहुत पुरानी बात है। तो ये 2-3 पॉइंट्स थे, मैंने कहा ये भी आपको मैं बताऊं। इसके भी जो मेन गेट है ये, इसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो ओरिजिनल टर्किश रस्म ख़त में, पुराने यानी रस्म ख़त में। सारा ये सबसे फेमस मॉस्क है। कौन सी? फेमस मुराद है कि सबसे पुरानी। कौन सी है ये? इसका नाम है अरब मॉस्क। यही है? ये यहाँ पे करीब में है। करीब कितनी? तकरीबन यहाँ से आप गाड़ी में जाएंगे, बस में अगर जाएं तो 20 मिनट लगेंगे। ये 715 की बनी हुई है, 715 की। इतनी पुरानी मस्जिद कोई बनी है 715 की तो हो ही नहीं सकती। कोई भी नहीं। और इस मॉस्क की ये भी सिग्निफिकेंस है कि ये एक टाइम पे जब डेमोक्रेसी आए तो उन्होंने जब हमला किया इस पे, तो उन्होंने फिर इसको बना दिया चर्च। ओ, ये तो यहाँ ये तो बहुत रहा है ना, ये चीज़ तो बहुत रही है। ओके, बाकी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बल्कि हाँ, आपसे तो इत्तफाकन बिल्कुल मुलाकात हो गई। और इधर के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन भी कुछ चाहिए हो ना, किसी भी तरह की, यानी कि आप कवरेज कर रहे हो तो पता चल, जो हमारी दानिश में होगा आपको बता देंगे। ठीक है, हमारी तो इनसे भी मुलाकात हुई है। इनको जानते हैं हम? ये वो है ना जो उर्दू बोलती है। जी हाँ, तुर्क। अब देखिए यहाँ पे बहुत लंबी चौड़ी तफसील लिखी हुई है। मुख्तसर से आपको बताता हूँ कि हज़रत खालिद बिन ज़ैद अबू अय्यूब अल अंसारी जो थे, ये हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से 2 साल पहले ही मुसलमान हो गए थे। और फिर जब हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे तो सबकी ख्वाहिश थी कि वो उनके यहाँ ठहरें, लेकिन आपने कहा था कि जहाँ मेरी ऊँटनी रुकेगी। और फिर ऊँटनी हज़रत अय्यूब अंसारी के घर के पास रुकी और 7 महीने हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ उनके घर रहे। और हज़रत अय्यूब अंसारी जो हैं वो मेहमानदार नबी कहलाए। और फिर आगे आते हैं कि हज़रत अबू बकर के पीरियड में सीरिया, फ़लस्तीन, इजिप्ट की कैंपेन में और साइप्रस की कैंपेन में भी आपने हिस्सा लिया। और फिर जब कुछ अरसा मदीना जो है वो कैप्चर्ड हो गया था कुछ राइवल्स के हाथों, तो हज़रत उस्मान को रोक लिया गया था। तो हज़रत अली के एडवाइस पे आपने वहाँ पर नमाज लीड की थी। और बाकी तो मैंने आपको बताया ही है कि आपकी ख्वाहिश पे आप यहाँ आए
और फिर यहाँ आपका इंतकाल हो गया। उसके बाद आपको ज़ाहिर है यहाँ एक जगह पे आपकी तदफीन हो गई, और फिर जब आपकी यहाँ तदफीन हुई तो उसके बाद जो महमद टू थे ऑटोमन के सेकंड हुक्मरान, उनके उस्ताद जो थे एक शमसुद्दीन, उन्होंने ख्वाब में देखा और उन्हें बताया गया कि यहाँ आपकी कब्र है। फिर आपकी कब्र की तामीर दोबारा की गई और उसके बाद ये मस्जिद बनाई गई, जो यहाँ पर पूरे ऑटोमन एम्पायर के ज़माने में भी और आज भी बहुत ही होली, बहुत ही मतलब काबिल इज़्ज़त जगह समझी जाती है। फिर थोड़ी सी बात बाद में करते हैं इनके कब्र मुबारक, रोज़ा मुबारक से होते हुए चलते हैं, फिर थोड़ी सी बात बाद में करते हैं। तो ये जो कमरा है इसके अंदर उनकी कब्र है। अभी जो लास्ट आपने देखा तो वो भाई थे जो फातेह सुल्तान फातेह के, उनकी कब्र उसी कमरे में थी। और ये भी कोई ऐसे ही लगता है कि उन्हीं के कोई मुस्तफ़ा पाशा हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि यहाँ जितनी पुरानी मसाजिद हैं उन सब के साथ बहुत कब्रें हैं, लेकिन मैंने देखा है कि यहाँ पर इस मस्जिद के चारों तरफ बहुत ज़्यादा कब्रें हैं। मैंने किसी और मस्जिद, इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें जो हैं उन हर में कुछ कब्रें मौजूद हैं, मैंने आपको दिखाई भी हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा कब्रें यहाँ हैं उतनी कहीं पर भी नहीं हैं। और यानी ये जो सल्तनत उस्मानिया के बहुत सारे हुक्मरान जो थे उन्होंने यहाँ पर अपने आप को दफन होना पसंद किया, तो उनकी भी बहुत सारे लोगों की, उनकी फैमिली की यहाँ पर कब्रें हैं। ये इस मज़ार के बाहर का है, इनके कब्र शरीफ के बाहर का हिस्सा है। लोग यहाँ से भी खड़े होकर फातिहा पढ़ लेते हैं। बिल्कुल सामने वो है ये वो कोर्ट यार्ड है बाहर वाला, जहाँ पर के मैंने बहुत साल पहले, अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पे बहुत साल पहले मैंने तरावियाँ पढ़ी थी। पूरा भरा हुआ था ये। यानी इस तरफ मैंने देखा उनके मज़ार के उस तरफ भी कब्रिस्तान सा है, इधर भी सामने भी बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। जैसे कि मैंने एक दो चीज़ें और बताई कि लोगों को इस जगह से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा इसकी इज़्ज़त है। और ज़ाहिर है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीबी साथी इस सरज़मीन में यहाँ पर मदफून है, तो क्यों ना हो मोहब्बत। यहाँ पर भी है कब्रिस्तान। और ये देखें, ये इस रेस्टोरेंट का नाम जो 1505 से कायम है, इसका नाम मेहमानदार है। ये इन्होंने वही जो मेहमानदार नबी वो कहलाए थे हज़रत अय्यूब अंसारी, तो उसी पे इन्होंने ये नाम अपने रेस्टोरेंट का नाम ये रखा हुआ है। और इसके अलावा मस्जिद के साथ साथ खाने पीने की बहुत सारे स्पॉट्स हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं और सुवेनियर्स की दुकानें हैं और शॉपिंग, ये वो सब कुछ है। यहाँ पर ज़्यादा आने वाले तादाद जो है वो या तो टर्किश हैं या फिर मुसलमान टूरिस्ट हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि लाइक आया सोफिया या सुल्तान मास्क या गलाटा, जहाँ पर हर तरह के टूरिस्ट आते हैं, तो जाहिर है आना भी चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर आने वाले मोस्टली टूरिस्ट जो हैं वो सब मुस्लिम हैं। मैं इतनी देर से यहाँ हूँ, मैंने नहीं देखा, मुझे महसूस नहीं हुआ कि नॉन मुस्लिम हो। आते हैं यहाँ पर भी, मस्जिद के बाहर उन्होंने स्कार्फ और गाउन रखे हुए हैं कि अगर कोई ऐसे टूरिस्ट जिन्होंने पूरी तरह लिबास नहीं पहना हुआ वो आए, तो वो उन स्कार्फ को या
गाउन्स को यूज़ करें, बट मोस्टली ऑल ऑफ देम आर मुस्लिम। और इसके सामने ये बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी मॉस्क, जब हम लास्ट टाइम आए थे तो ये रेनोवेशन हो रही थी। चलो इसको चलते हैं और देखते हैं। ये है जी यानी जामी, और इसका यानी का मतलब है वैसे न्यू, ऑल्दो इट इज़ नॉट न्यू। माशाल्लाह मस्जिद में बहुत ज़्यादा निखार आ गया पूरी रेनोवेशन के बाद। पूरी जैसे उन्होंने इसको साफ़ किया है, पॉलिश किया है, हर चीज़ लुक्स ब्राइट, लाइट्स के साथ और अच्छी लग रही है। अब अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं इसको। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ये 4 लफ्ज़ आप पढ़ें तो आपके लिए जन्नत में दरख्त लगा दिया जाएगा। हम लोग आने के बाद पहले दिन गए थे ब्लू मॉस्क, लेकिन वो रेनोवेशन के लिए बंद थी। वैसे वो खुल गई है और अभी हम वहाँ गए नहीं हैं, लेकिन ब्लू मॉस्क तो इसका नाम होना चाहिए। पूरी ब्लू टाइल्स हैं, इज़निक टाइल्स, एंड दिस इज़ अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। लास्ट टाइम तो ये रेनोवेशन के लिए बंद थी और ये स्पाइस बाज़ार के बिल्कुल साथ है, बट स्टिल वी मिस दैट। शायद वजह यही होती थी कि इतनी सारी दूसरी मस्जिदें देख लेते थे, ब्लू मॉस्क देख लेते थे, आया सूफिया देख लेते थे, तो सुलेमानिया मॉस्क देख ली। जैसे मैंने कहा इशा की अजान शुरू हो गई है। अच्छा, यहाँ पर यह है कि अंदर अजान की आवाज़ कम आती है, कोर्ट यार्ड में ज़्यादा आती है। तो एक और ख़ूबसूरत मस्जिद के विज़िट के बाद इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। आई एम सो हैप्पी कि आई वॉज एबल टू सी अनदर ब्यूटीफुल मॉस्क। और जहाँ टर्की आए, इस्तांबुल आए और घूमना फिरना, समंदर की सैर, गलाटा टावर, डॉल्माबाचे पैलेस, ग्रैंड बाज़ार, खाना पीना, उसके साथ ही ये कितना बड़ा बोनस है कि हमें इतनी खूबसूरत मस्जिदें देखने को मिलती हैं और इतनी मतलब हिस्टोरिकल हैं। चलें जी, इसी के साथ हम आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं और हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।